दोस्तों ये इंटरनेट ये सोशल मीडिया ना बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टिक चीज़ है भाई। मुझे लगता है कभी कभी मतलब ह्यूमंस इतने ज़्यादा मतलब रिसेंसी बायस होता है ना ह्यूमन बींग्स के अंदर। एंड दिस इज ह्यूमन नेचर, पता है, दिस इज ह्यूमन नेचर लिटरली। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई बात करने के लिए। लिवरपूल ने हरा दिया है कल एंड फील्ड में मैनचेस्टर सिटी को। डिजर्व भाई, 100% डिजर्व करते हैं वो जीतना। 2-0 की स्कोर लाइन थी, डेट कुड हैव बीन 4-0, 5-0। ठीक है, ऐसी स्कोर लाइन हो सकती थी अगर कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक्स ना हुई होती, लिवरपूल के प्लेयर्स थोड़े और ज्यादा क्लिनिकल होते। बट हम सारी बातों के बारे में बात करेंगे। सिटी वर्सेस लिवरपूल, रियल मैड्रिड का मैच हुआ कल, किलियन एम्बापे ने स्कोर करा, सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। बट सबसे पहले वेलकम बैक टू द फुटी प्लैनेट एंड इफ यू आर एंजॉइंग द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले बात करेंगे भाई, ऑब्वियसली द एलिफेंट इन द रूम, वी गोना टॉक अबाउट लिवरपूल वर्सेस सिटी। बट सिटी पे आने से पहले लेट मी टॉक अबाउट लिवरपूल फुटबॉल क्लब, क्योंकि अगर तुम ट्विटर खोलोगे, अगर तुम सोशल मीडिया खोलोगे, अगर तुम रील्स खोलोगे इंस्टाग्राम में या शॉर्ट्स खोलोगे ट्विटर सॉरी यूट्यूब में, तो तुम्हें दिखेगी मैनचेस्टर सिटी की धज्जियां उड़ते हुए। उससे क्या हो रहा है ना, वो तो चलो सही है, ठीक है, वो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया कैसे काम करती है। बट हमको बात करनी पड़ेगी एक जीनियस इन द प्रीमियर लीग। वी हैव टू टॉक अबाउट आर्ने स्लॉट। भाई आर्ने स्लॉट कहाँ था भाई अभी तक? ये बंदा कहाँ था? ये बंदा अभी तक, भाई ये बंदा फयनूर्ड से आया है। और जो जिस हाइप के साथ टेनहैग आया था ना, और मैं अभी भी, ये अर्ली है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी इट्स दिसंबर और यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं होता है लेगेसी किसी की भी पहले सीजन में दिसंबर में। बट मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि जब टेनहैग का मूव हुआ था ना यूनाइटेड में, तो काफी ज्यादा हाइप में हुआ था कि अब भाई ये हमको डच फुटबॉल दिखेगा। डच फुटबॉल ऑल अबाउट कंट्रोल और वर्क एथिक्स और ये सारी चीजें, मोर कंट्रोल, ठीक है, ज्यादा अच्छी बॉल रख रहे हो तुम, कंट्रोल आ रहा है पूरा। बट टेनहैग कभी अपने, जब तक वो सैक हुआ ना तब तक वो कभी वो स्टाइल ऑफ फुटबॉल दिखाई नहीं पाया। मतलब मोमेंट्स में आया उसका फुटबॉल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसने कोई मैच में फुटबॉल खिलाया ही नहीं अपना अपना, लेकिन कभी ऐसे मैंने नहीं देखा उसको कि लगातार 3-4 मैच में भी उसने अपना फुटबॉल जो आइडियोलॉजी हो, जो वो डच फुटबॉल खिलाना चाहता था या जिस हाइप के लिए उसको लाए थे, वो कभी भी उसने करा हो। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस बॉल्ड गाय कॉल्ड आर्ने स्लॉट। एंड व्हाट अ फुटबॉल भाई, जो इसकी टीम फुटबॉल खेल रही है ना, आई नो क्लॉप की टीम है, सब बसा बसाया माल मिला है, बट भाई तुमको क्रेडिट देना पड़ेगा। वो फुटबॉल डिफरेंट खिला रहा है क्लॉप से, ठीक है, तुमको उसको देना पड़ेगा क्रेडिट भाई। वो ये लिवरपूल एक ऐसी लिवरपूल है ना, जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी टीम्स की, हम बात करते हैं 2000 11 वाली, 2009 वाली, 2011 वाली पेप की बारसा के बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं 2017 वाली रियल मैड्रिड की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की, जब अभी वो ट्रेबल जीते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वैसी टीम है, क्योंकि ये इस टीम में जो बैलेंस है ना दोस्तों, इस टीम में जो बैलेंस है वो बैलेंस क्रेजी है, क्रेजी। इमेजिन भाई, यू हैव राइट बैक, राइट बैक पे तुम्हारे पास ट्रेंट है, लेफ्ट बैक पे तुम्हारे पास रॉबर्टसन है, जो कि अपने प्राइम पे नहीं खेल रहा है, बट स्टिल आई थिंक भाई लीग में वो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स है, फुल बैक की तरह खेल रहा है। कल जो उसने गेम खेला इट वॉज अमेजिंग। फिर उसके बाद भाई इनका जो आगे इनके फॉरवर्ड लाइन है, साला इज, मतलब क्या बोलूं भाई, वो आतंक मचा रहा है बंदा। कल उसने एक इजी चांस मिस करा है नो, बट अदरवाइज भी भाई तुम उनकी मिडफील्ड देखो, मैक एल्स्टर, ग्रेवनबर्च, मिंट एकदम ऑफ द बेंच, इनका कर्टिस जोन्स आ रहा है भाई। दिस टीम इज क्रेजी भाई। शोबोजलाई की लोग उतनी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो शायद गोल्स और असिस्ट नहीं दे रहा है, बट भाई जो मतलब बॉल के लिए जा रहा है, जो डर्टी वर्क जो तुम्हें करना है, भागना है, एक फिजिकलिटी प्रोवाइड करनी है, उस काम में शुभोजलाई टॉप है। और यही सारी फैक्टर्स तुम्हें हेल्प करते हैं टू बी कॉल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। एंड करंटली भाई बिना आंख बंद करके मैं बोल सकता हूं कि लिवरपूल आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बिकॉज दे हैव द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, दे हैव द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड, दे हैव वर्जिल वेंडाइक। ओ माय गॉड भाई, उस बंदे ने ना इतने सालों से वो ऐसा करते आ रहा है, तो वो नॉर्मैलिटी हो गई कि अरे वेंडाइक तो कर ही लेगा, अरे यार वेंडाइक है, वेंडाइक कर लेगा, अरे सब हो जाएगा, अरे पीछे वेंडाइक है, ठीक है भाई समझ भाई। बट जितना वो बंदा काम है ना, मतलब जितना उसके उस पे जिम्मेदारी है पीछे पूरे बैकलाइन की नरेट करने की, ही इज अ ब्लडी कैप्टन ऑफ लिवरपूल। जितने आराम से, जितना कामली वो बंदा काम करता है ना, इट इज अमेजिंग भाई। उसको देख के लगता है उस पर कोई प्रेशर नहीं है, वो रोक देता है वक्त को, ठीक है। तो कूडोज टू आर्ने स्लॉट, कूडोज टू
एवरी प्लेयर भाई जो भी लिवरपूल के लिए खेल रहा है, ऑफ द बेंच हार्वी एलियट आ रहा है अगेन इन पे, इन्होंने अभी कल के मैच में भाई कर्टिस जोन्स, हार्वी एलियट, इनका तो यूज ही नहीं करा, ठीक है। तो कूडोज टू देम भाई, जो ये टीम बन के आई है, आई थिंक दे आर द मतलब फेवरेट्स, ठीक है, लीग प्रीमियर लीग जीतने के बड़े आराम से। एंड कूडोज टू आर्ने स्लॉट भाई, आई थिंक दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी भाई। मैनचेस्टर, अब मैं बात करूंगा भाई जो सोशल मीडिया कितनी ज्यादा मतलब कैसा वल्नरेबिलिटी चलती है सोशल मीडिया में, लिटरली। मतलब अगर आज से तुम 4-5 महीने पहले देखो, जब पेप ने लगातार अपनी चौथी प्रीमियर लीग जीती थी, ठीक है, तो तब मतलब द गोट मैनेजर और ये सारी चीजें, और अब थोड़ा सिचुएशन भाई नहीं है, उसके हाथ से जा रही है, फिसलती भी हमें लग रही है, तो वही भाई इतना टॉक्सिसिटी। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स भाई। अगर तुम देखो भी, जब मैं जो भी आर्टिकल्स पढ़ता हूं तो उस पर काफी बताते हैं कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन द बेस्ट, आर्ग्यूबली द बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, उनको तक का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था जब वो 2009 में और 2011 में बार्सिलोना से हारे थे। तो वही है यार, जितना बड़ा नाम होता है ना उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। अगर तुम कार्लो एंचेलोटी को देखो, 3 साल में 2 यूसीएल जिता दी, बट जब अभी चीजें 1-2 मैच में सही नहीं लगी, जब प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, या जब ऐसा लग रहा था वो बैलेंस नहीं है टीम में, तो उसको भाई सैकिंग की तक का चीजें आ गई रियल मैड्रिड में। तो यही है भाई, ऐसे ही काम करता है। सिटी का अगर मैं बताऊं भाई, सिटी की मुझे लगता है 2-3 गलतियां रही हैं, ठीक है। एक तो एक रॉड्री बहुत बड़ा मिस है। लोग अब इस बात पे बोलेंगे एक्सक्यूजेज है, ये सारी चीजें हैं, बट ऑब्वियसली भाई अगर तुम्हारी टीम का बेस्ट प्लेयर अगर मिसिंग है तो तुम्हें चीजें दिखती हैं। तुम विनीशियस जूनियर को पूरे सीजन के लिए हटा दो और तो तुम्हें फर्क दिखेगा रियल मैड्रिड में। अगर लास्ट सीजन विनीशियस जूनियर पूरे सीजन के लिए नहीं होता तो क्या रियल मैड्रिड जीतती चैंपियंस लीग? मतलब तुम्हें पता है विनीशियस का क्या रोल था लास्ट सीजन, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ही बड़ी बड़ी टीम्स में वो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर होते हैं जो कुब्बत रखते हैं, जो हिम्मत रखते हैं मैच पलटने की। अगर तुम सिटी का ट्रेबल वाला ईयर भी देखो, जो चैंपियंस लीग में जीते भाई, वो फंस रहे थे, उनसे नहीं हो रहा था। वो इंटर इतना ब्रिलियंटली डिफेंड कर रही थी, ओनाना उस कुछ पता नहीं क्या शिलाजीत जड़ी बूटी खा करके आया था उस मैच में, बट वही एक इंस्टेंस में रॉड्री ने बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स वो शॉट लिया। तो ही इज दैट प्लेयर जो कि डिफरेंस बना सकता है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है फेवर में, वो बना सकता है डिफरेंस। सिमिलरली दे हैव मोर प्लेयर्स लाइक रॉड्री जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ऑफेंसिवली, एंड दोस प्लेयर्स आर केविन डी ब्रुयने, फोर्डन। बट ये सीजन अगर तुम देखो तो भाई फोर्डन का फॉर्म नहीं है, एंड केविन डी ब्रुयने भाई फिट नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, वो कल भी फीचर हुआ लेकिन ही इज नॉट लुकिंग द सेम भाई। वो फिटनेस नहीं है, 90 मिनट वो बंदा खेल नहीं सकता। इमेजिन वो बंदा 30-40 मिनट की फुटबॉल नहीं खेल सकता आज के टाइम पे। तो ये कुछ चीजें हैं। आई थिंक मार्केट में भी उन्होंने काफी ज्यादा स्पॉइल करा है इस बार की मार्केट। उन्होंने यूलियन अल्वारेज को जाने दिया, उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट नहीं लाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूलियन अल्वारेज को जाने देना गलत है। ऑब्वियसली पेप को अगर हम देखें भी, वो प्लेयर को रोकता नहीं है उनके विल के अगेंस्ट। कैंसेलो के साथ भी सेम चीज हुई थी, अभी एल्वारेज के साथ भी सेम चीज हुई है। बट जो लोग भी भाई ये बोलते हैं ना कि पेप गार्डियोला अडेप्ट नहीं करता है, ये सारी चीजें, तो मैं बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं उसी साल की बात बताना चाहता हूँ, ट्रेबल वाली, कि भाई कैंसेलो वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उस टाइम पे, जो वो डिलीवरीज दे रहा था हालैंड को। हालैंड के कम से कम 5-6 गोल तो उसी की वजह से आए अर्ली ऑन द सीजन, ठीक है। बट वही बात है, कैंसेलो गया, बंदे ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, स्टोन को इन्वर्ट कराया, मिडफील्ड में खिलाया। दैट गाय चेंज द एंटायर सिस्टम। वो मैं समझता हूँ भाई, वो एक अंदर से हेट्रेड होती है प्लेयर्स की, ऑब्वियसली भाई फैंस की होती है कि अब जैसे लिवरपूल फैंस है भाई, वो कभी उस बंदे को अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई वो लीग और ज्यादा लीग जीत सकते थे। सिमिलरली अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखो, वो कभी अच्छा नहीं बोल सकते एक अंदर से, और यही फुटबॉल को स्पेशल भी बनाता है, दैट हेट्रेड, दैट मुझे, और यही मुझे लगता है ये ब्यूटी भी है फुटबॉल की। मुझे अगर मन नहीं है किसी के लिए अच्छा बोलने का, मैं नहीं बोलूंगा ना, ऑब्वियसली आई हेट देम, आई हेट रियल मैड्रिड, ठीक है। तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा बट आई वोंट लव देम। तो वही केस है ग्वार्डियोला। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जो बहुत ज्यादा दिक्कत है कि भाई उस बंदे ने कभी कुछ करा ही नहीं, उसको तो सब चीजें प्लेट में परोस के उसके प्लेयर्स मिले इसलिए सब हो गया। आई थिंक दिस इज बुलशिट। बट वही होता है भाई, दूसरे की थाली में सब कुछ अच्छा लगता है, और अब जब ऐसा टाइम है तो लोग भूल चुके हैं कि क्या क्या उस बंदे ने करा है, क्या क्या उस बंदे ने अचीव करा है। तो कल, और बेसिकली थोड़ा वियर्ड भी था, कल 6 दिखा रहा है, वो 6 प्रीमियर लीग दिखा रहा है एनफील्ड में जाके, जो कि हमने देखा नहीं गार्डियोला के एंड से। तो दिस शोज कि वो बंदा मेंटली कितना ज्यादा फटीग है, मेंटली कितना ज्यादा फ्रेजाइल स्टेट में है अभी, क्योंकि उसने देखा नहीं है ना, उसने कभी ऐसा टाइम देखा नहीं है। अब वो ये टाइम देख रहा है, तो भाई ठीक है, वो भी करेगा। अगर
यही है भाई, बड़े बड़े मैनेजर्स वापस आए हैं एंड मैं अभी भी, मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। आई थिंक सिटी शुड एक्सप्लोर द मार्केट जनवरी में, वो प्लेयर्स लाएंगे, धीरे धीरे सेटल होगा। प्रीमियर लीग जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक जो ऐसा एक वल्नरेबल परफॉर्मेंसेस सिटी दिखा रही है वो आगे दिखेगी हमें। और ये सारी चीजें हैं। और जैसा कि मैंने रियल मैड्रिड के लिए बोला था कि वो इस सीजन ट्रेबल जीत रहे हैं, तो देर इज ओनली वन टीम जिन्होंने उनको रोका है सक्सेसफुली इन सालों में ट्रेबल जीत चैंपियंस लीग जीतने में, वो मैन सिटी है। जिस सीजन वो ट्रेबल जीते तो अब मैन सिटी भी लग रहा है उनका फॉर्म ऐसा ही है, तो ट्रेबल जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोग लिवरपूल बोलेंगे, बट लिवरपूल को वो हरा देते हैं फाइनल्स में और इन सब चीजों में, बिकॉज दे आर रियल मैड्रिड। तो ट्रेबल रियल मैड्रिड जीत रही है, और रियल मैड्रिड की बात हो ही चुकी है भाई, तो बात कर लेते हैं। कल हेटाफे के अगेंस्ट गेम था, काफी भाई फ्लूइडिटी दिखी अटैक में, एंड दे आर बैक भाई, दे आर बैक। मैंने तुम्हें बोला था भाई, इतना ज्यादा जब सारी कैओस चल रहे थे, एंचेलोटी को सैक करो ये वो, भाई देखता आ रहा हूँ ये सारी चीजें, ये सब फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर कल के मैं मैच की बात करूँ तो तीन चार और गोल पड़ सकते थे। एम्बापे के 2-3 बहुत अच्छे चांसेस मिस हुए। कल वो थोड़ा लाइवली लग रहा था, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, जो थोड़े हम ग्लिम्स देखते थे उसके पीएसजी वाले, तो वो कल उसके ग्लिम्स दिखे हमको वापस से थोड़ा बहुत। जो उसने गोल भी मारा, इट वॉज अ ब्रिलियंट शूट भाई, उसने जो शॉट लिया इट वॉज ब्रिलियंट। वो कल बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट लगा। एंचेलोटी को देख करके लगा जिस हिसाब से उसने उसका गोल सेलिब्रेट करा कि इट वॉज सो इंपॉर्टेंट कि एम्बापे स्कोर करे। ठीक है, और अगर तुम वो चांस भी देखो जहां एम्बापे ने एक बंदे को कटा के, गोलकीपर कटा करके वो उसका चांस मिस हुआ, वहां पे भी काफी फ्रस्ट्रेट लग रहा था एंचेलोटी। तो वो दिख रहा है कि अब शायद रियल मैड्रिड एम्बापे के अराउंड सिस्टम बना रही है। कहने में थोड़ा सा लगेगा तुमको क्योंकि विनीशियस उनका मेन प्लेयर है, बट शायद अब वो टाइम आ गया जहां पे उनको एम्बापे के अराउंड गेम बनाना पड़ रहा है। कल अगर तुम डिलीवरीज देखो, कल अगर तुम एम्बापे के रन्स देखो, ब्राहीम डियाज के साथ भी आगे सिनर्जी देखो, रॉड्रिगो के साथ, इट वाज लुकिंग फैंटास्टिक। और इनका डिफेंस भी कल मुझे बेटर लगा काफी ज्यादा। वो बात अलग है कि हेटाफे है यार, अब वो क्या ही उनसे एक्सपेक्ट करो, मैं उनसे एक्सपेक्ट था भी नहीं मुझे कुछ ऑफेंसिवली। मुझे बस ये था कि शायद हेटाफे एक ऐसी टीम है, क्योंकि अगर तुम उनके मैचेस में देखो जहां से वो आ रहे हैं ना, वो 1-0 से आ रहे हैं और उन्होंने ड्रॉ करे मोर और लेस। तो मुझे ये लगा था कि एक वो डिफेंसिव परफॉर्मेंस देंगे, और उन्होंने वही सोच के भी आए थे। वो पेनल्टी मिली, वहां से चीजें चेंज हुई, वहां से कॉन्फिडेंस आया रियल मैड्रिड का वापस, एंड इट वाज, फिर उसके बाद वो कुछ था नहीं भाई। फिर उसके बाद हेटाफे ने कुछ ज्यादा करा नहीं, और जो उनसे एक्सपेक्टेड भी था। तो रियल मैड्रिड केम आउट ऑफ फ्लाइंग कलर्स। किलियन एम्बापे वाज ऑन द स्कोर शीट, थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर रियल मैड्रिड, एंड जैसा मैंने पहले बताया, दे आर विनिंग द ट्रेबल इस सीजन का। तो 2024-25 का ट्रेबल जीतने वाले हैं रियल मैड्रिड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड। एंड अब वो एक उनके पास गेम इन हैंड है, और उसके बाद वो हमसे 2 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे बार्सिलोना से। सो ये सारी चीजें हैं, तो ट्रेबल जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं रियल मैड्रिड को। ठीक है, और तुम बताओ भाई अपने कमेंट्स, तुम अपने थॉट्स बताओ इन द कमेंट सेक्शन की क्या लगता है भाई, कैन सिटी बाउंस बैक, विल पेप ग्वार्डियोला डू इट? और रियल मैड्रिड के ट्रेबल के बारे में बताओ कि क्या लगता है भाई, रियल मैड्रिड ट्रेबल जीत रही है या नहीं जीत रही है? गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून। इस बारसा।